आफ्टरनून आशु सर। क्या हुआ, आज आपका रंग कुछ उड़ा उड़ा क्यों है? कोई खो गया है क्या? I mean, कुछ हो गया है क्या? मैं ठीक हूँ देविका, गुलशन को मेरे कैबिन में भेजो। गुलशन तो गया मतलब? I mean, आज उसे काम से छुट्टी मिल गई है। कल के पार्टी के बाद एसके ने उसे आधे दिन की छुट्टी दे दी है। आपको तो मालूम ही होगा कि वो कितना नाजुक है, थक जाता है ना बेचारा। उसके घर पे फोन करो, बात करवाओ मेरी। श्योर सर। Come in. गुलशन का लैंडलाइन नंबर एंगेज्ड आ रहा है। वो किसी और के साथ इतनी लंबी बात कैसे कर सकता है? वो तो आपका दोस्त है ना सर? नंबर मुझे दो। पता नहीं गुलशन का फोन क्यों नहीं लग रहा। मैं कल उसके घर खुद जाऊंगा और आमने सामने बात करूंगा। अच्छा, अब ये अपने आशिक के घर जाएंगे। आपको रंगे हाथों पकड़ने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। मैं अभी नील को बताती हूँ, हमें इसका पीछा करना चाहिए। जी, तुम्हें हो क्या गया है? सुबह से 7 बार फोन कर चुके हो, पागल हो गए हो क्या? सब तुम्हारी गलती है। इतना दीवाना बना दिया तुमने मुझे कि लोग रास्ते पर मुझे पत्थर मारने लगे। कुछ हो गया ना तो खून तुम्हारे सर। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही कहाँ है गॉर्जियस। तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी जान दे देगा। तुम जान मत देना प्लीज। देखो, अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र है ना तो एक रास्ता है, तुम मेरी हो जाओ, तब मेरी जान भी मुझे मिल जाएगी। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें तो कोई भी मिल सकती है, मुझ में ऐसा क्या है? तुम सचमुच जानना चाहती हो? तो फिर तुम मेरे साथ डेट पर चलो। मैं तुम्हें अपनी नजर से दिखा दूंगा कि एक तुम ही हो जो मेरे दिल पर छा गई हो। सुनीता बाय, मैं कल बात करती हूँ। चल बाय। कहाँ चली गई थी तुम? याद आने लगी थी तुम्हारी। 5 मिनट के लिए वॉशरूम गई थी जी। तुम भी ना? 5 मिनट? 5 जन्म कितना लग रहे थे मुझे। ऐसे छोड़ के मत जाया करो मुझे। ओह जी, you're so romantic। ये सुनीता कौन है? आजकल दिन में 10 बार फोन आने लगे हैं उसके। वो मैं भी ना बहुत तंग आ गई हूँ। मैंने भी उसे बोला इतनी बार फोन ना किया करे, बट क्या है ना, उसके घर में कोई होता नहीं है। अब पढ़ाई में उसको मेरी हेल्प चाहिए होती है, इसलिए बार बार फोन करती है वो। तू करेगी उसे पढ़ाई में हेल्प? तू कब से पढ़ाई में इतनी होशियार हो गई है? कहीं ये ना हो कि तेरे चक्कर में वो भी फेल हो जाए। वही तो, मैं भी ना उसे यही समझा रही हूँ, पर वो है कि मानती नहीं है। कह रही है कि अगर मैंने उसे नहीं पढ़ाया तो जान चली जाएगी उसकी। छोड़ ये सब, अब तू जा जल्दी से ऊपर अन्नू को अपने कमरे से बुला कर ला। कह कि राकेश जया जी जा रहे हैं, जाने के पहले उनसे जरा मिल ले। ओके। जल्दी जा। सुनीता, दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्या हुआ? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी नीचे चलो, जीजू जा रहे हैं। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ। अब
भूल गए कि टाइम कैसे निकल गया। अच्छा चलो। अपना ध्यान रखना। तुम्हें कैसे यकीन है कि आशु ऐसा है? तुम्हें कैसे यकीन है कि वो वैसा नहीं है? मैं उसे बचपन से जानता हूँ। पर जवानी में तो तुमने नहीं देखा था ना उसे। देविका। बिलीव मी, लड़कियों की नजर इन चीजों में बहुत तेज होती है। और वैसे भी वो ये भी जान लेती है कि कोई लड़का उन्हें किन नजरों से देख रहा है। और आशु जैसे गुलशन को देखता है, ये नॉर्मल नहीं है। ऐसा तुम कह रही हो, लेकिन मुझे सबूत चाहिए। डार्लिंग, वही ढूंढने जा रहे हैं ना हम? हाँ? आप यहाँ? सर, तुम मुझे कब से सर कहने लगी? अब सॉरी, मेरा मतलब गुल्लू दिन भर सर सर करता रहता है और आपके किस्से सुनाता रहता है, इसलिए मैंने भी सर बोल दिया। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। मैं तो बस तुम्हारे भाई गुल्लू से मिलने आया हूँ। ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम इस वक्त घर पर होगी। मैं बस गुलशन से कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। What a romance! एक आशिक ने अपने लवर के सामने हाथ जोड़ लिए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भाई किसके सामने प्लीज प्लीज कर रहा है? हाँ, किसके सामने सॉरी स्वीट हार्ट कह के गिड़गिड़ा रहा है? हाँ, मुझे क्या पता, देखो ना कौन है। ये घर किसका है? गुलशन का। तुम्हारा भाई दीवाना किसका है? गुलशन का। तो हाथ किसके सामने जोड़ रहा है? ऑब्वियसली गुलशन के सामने प्यार में माफी मांगी जा रही है। Can you believe that? देविका, मैंने वैलेंटाइंस डे के दिन जो तुम्हें कैमरे वाला मोबाइल दिया था, उसमें पिक्चर्स क्लिक करो, क्विक। सिर्फ पिक्चर क्लिक करो ये भी कह सकते थे। बार बार ये जताने की जरूरत नहीं है कि तुमने मुझे गिफ्ट दिया था। कम ऑन स्वीटहार्ट, ये आइडिया किसका था? तुम्हारा। तो इसे साबित करने के लिए क्लिक, क्विक। आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं गुलशन से बस एक बार मिलना चाहता हूँ। एंड आई स्वेयर, उससे मिलते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुम उसे एक बार बुला दो प्लीज। कौन है पुत्र? ओए होए, ओए आप तो विक्टोरिया वाले पुत्र जी हो ना? ओए होए, और ये पता क्या गुल्लू के ट्रेनी बॉस हैं? है विक्टोरिया के मालिक। तो यार आपका नाम मैं भूल गया, बड़ा अच्छा सा नाम था पुत्र जी वो। जी सर, आशु। हाँ, और मैंने आपको ये भी बताया था कि विक्टोरिया के मालिक मेरे पापा हैं, मैं नहीं। ओए कोई गल नहीं यार, एक ही बात है पुत्र। ले स्माइल प्लीज। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं गुलशन से मिलने आया था, वो आज काम पर नहीं आया। गुल्लू काम पे नहीं आया? यार कमाल है, बड़ी अजीब सी बात है। आज गुल्लू भी काम पे नहीं गया और हमारी अन्नू भी काम पे नहीं गई है। दोनों जुड़वा है ना सर, एक जैसा सोचते हैं इसलिए। जुड़वा है? ओए हाँ यार, बचपन से ही जुड़े हुए हैं। एक ही फैमिली है। आजा पुत्र, आजा अंदर आजा। आ जाएगा गुल्लू भी। थैंक यू सर। पता नहीं किथे गया गुल्लू भी। अब पापा जी, गुल्लू गुरुद्वारे गया है। गुरुद्वारे गया है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं भी गुरुद्वारे चला जाता हूँ, वहीं मिल लूंगा उससे। वो नहीं पुत्र जी, आप गुरुद्वारे क्यों जाओगे? हैं आप पहली बार हमारे घर पे आए हो, हैं गुल्लू यही मिलेगा आपसे। आओ आओ बैठो अंदर, आओ। आजा पुत्र, आजा आजा। आओ बैठो जी। बाबा जी मैं क्या करूं? कहीं गुल्लू ना आ जाए।
मैं तो बुरी तरह फंस जाऊंगी। दोनों अकेले अंदर। अब तुम्हें कैसे पता कि वो दोनों अंदर अकेले हैं? अब जमाना इतना भी फॉरवर्ड नहीं हो गया है कि दोनों अपने घर वालों के सामने ही। कम ऑन। गुल्लू ने मौका देके आशु को घर पे बुलाया होगा जब घर पे कोई ना हो, और जब आशु आशिक को घर पहुंचने में देर हो गई तो वो हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था, और अब गुल्लू बिलवट का गुस्सा ठंडा, दोनों अंदर। वाह आंटी जी, बहुत अच्छा है, टेस्टी। किसने बनाया? इन्होंने बनाया है। लेकिन अगर ये शोरबा तुम्हें इतना पसंद आया ना, तो फिर अन्नू के हाथ का शोरबा तो भाई वाह भाई वाह। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जी वो कहते हैं ना, वो जो आपका बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप का अन्नू के हाथ का जो सूप है ना, बुरा मत मानना, आपके विक्टोरिया का बेस्ट से बेस्ट जो शेफ होता है ना वो गुल्लू। अब चलिए ना बाहर चलते हैं, गुल्लू हमें बाहर ही मिल जाएगा। और ये क्यों जाएंगे हैं? आप लोग यहाँ बैठ के गप्पे मारो हैं, और मैं गुल्लू को कान से पकड़ के अभी लेके आता हूँ। अब पापा जी आप बैठिए, मैं इन्हें लेकर जाती हूँ, गुल्लू बाहर ही कहीं होगा। चलिए ना मेरे साथ आशु जी। जी अरे इन्हें शोरबा तो खत्म करने दे। हाँ, इसको तो खत्म कर लो पुत्र जी, बस लो लो। अंकल मेरा हो गया बस, अब इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। थैंक यू। अच्छा पुत्र जी, थैंक यू ਤੁਹਾਡੇ प्यार दा है, बड़े ध्यान से है। पता नहीं कि क्या कर रहे होंगे अंदर। चलो कहाँ? अंदर चलो। Oh come on, that's so cheap. No, we are not cheap, they are cheap. हम तो बस उन्हें रेड हैंडेड पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। I will get them. वैसे कह तो सही रही हो तुम, अगर तस्वीरें मिल जाएं तो ऋषभ मेहरा सब खुद ब खुद समझ जाएगा। चलो। वो देखो देविका, मैंने कहा था ना, मेरा भाई अजीब जरूर है लेकिन उस तरह का अजीब नहीं है। वो गुल्लू के साथ नहीं, उसकी बहन के साथ है। तुम्हारा भाई जैसे दिखता है वैसा है नहीं, देखते जाओ। आप यहीं रुकिए, गुल्लू शायद अंदर होगा, मैं देख कर आती हूँ। पर तुमने तो कहा था कि वो गुरुद्वारा गया है। हाँ वो पहले यहाँ आता है प्रसाद देने, टिमकी की मम्मी को। आप मिले थे ना टिमकी से? हाँ हाँ याद है, राइट। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। यार ये कौन है और मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है? वो चोर लगता है, वो भी दिन दहाड़े मेरे घर के बाहर। ओए चोर, तेरे को पता नहीं तेरा पाला किससे पड़ा है? ओए रुक, मैं आ रहा हूँ। हेलो। ये तो वही है। ओ यार, हमारी चोरी पकड़ी गई। भाग गुल्लू भाग, वरना बहुत मार पड़ेगी। ये आइसक्रीम के त्रिकोण का चौथा कोण कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है। ओ देविका, तुमने तो हर किसी को कहीं ना कहीं देखा होता है। So rude! मैंने सच में इसे कहीं देखा है। अरे वो छोड़ो, देखो गुलशन आ गया। सर आप यहाँ, कोई प्रॉब्लम है? तू आज काम पर क्यों नहीं आया? अब कुछ पर्सनल काम था। आई एम सॉरी, मुझे छुट्टी लेनी पड़ी।
आगे से ऐसा नहीं होगा। इट्स ओके मैं तो बस तुझसे मिलने आया था, लेकिन मुझे क्या पता कि घर में अन्नू भी होगी। मुझे देखकर वो कुछ नाराज सा हो गई। उसने कुछ कहा तुझसे? आप बुरा मत मानना, आपका यहाँ आना अन्नू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपके यहाँ आने से अन्नू और मैं दोनों मुसीबत में पड़ सकते हैं। प्लीज यार उसको कहना आई एम वेरी सॉरी। मैंने उसे कहा भी कि मैं सिर्फ तुझसे मिलने आया हूँ। इट्स ओके सर, मैं कह दूंगा उससे। देख मैं तुझे अपना खास दोस्त मानता हूँ, सो आई होप कि अब मैं तुझसे जो कहने जा रहा हूँ तू उसे सही स्पिरिट्स में लेगा, मुझे गलत नहीं समझेगा। कहिए सर। गुलशन वो मैं उसे ठीक से जानना चाहता हूँ। तू प्लीज उसे कहना कि वो मुझसे एक बार और मिल ले। सर ये मुमकिन नहीं है। पर क्यों? हमारी फैमिली। कम ऑन यार, मैं उनसे अभी तो मिल के आ रहा हूँ, वो लोग कुछ नहीं कहेंगे। फिर भी ये मुमकिन नहीं है। देख सच सच बता, कहीं उसे कोई और तो पसंद नहीं है? वो ऐसी लड़की है ही नहीं। तभी तो मैं उसे ठीक से जानना चाहता हूँ। तू मुझे उससे एक बार मिल लेने दे। वो मुझसे नाराज हो गई है, मुझे उसे सॉरी बोलना ही होगा। बस एक बार मेरी मदद कर दे और मुझे समझाने दे कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं तो बस उसका दोस्त बनना चाहता हूँ, उसे खुश देखना चाहता हूँ। प्लीज यार तू मेरे लिए इतना काम कर दे। ठीक है, मैं अन्नू को मनाऊंगा कि एक बार वो और आपसे मिल ले। थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओह माय गॉड, इसने तो प्रपोज भी कर दिया। How disgusting! सर पर अन्नू की भी कुछ शर्तें हैं जो मुझे पता है। अब आप इसके बाद हमारे घर कभी नहीं आएंगे, कभी फोन नहीं करेंगे और बार बार अन्नू से मिलने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसका आपसे मिलना मुमकिन नहीं है। और कुछ? अभी के लिए बस इतना ही। सारी शर्तें मंजूर है मुझे। अब बता कब और कहाँ मिलेगी मुझसे? वो मैं अन्नू से पूछ के आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त है। क्या? वो मैंने वैलेंटाइंस पे अन्नू को कोई भी तोहफा नहीं दिया था, तू ये प्लीज उसे दे दे और उसे कहना कि जब मुझसे मिले तब ये पहन कर आए। और देख प्लीज ख्याल रखना कि वो इसे लेने से मना ना करे। पर सर वो